नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप और मनचाहा पे। तो जी हाँ, बगल में जो शख्स दिख रहे हैं ये दिखा दो। ये भैया जो हैं अंतराक्षरी वाले हीरो हैं और बगल में इधर नीलकंठ वाले जी हैं, श्रीकांत वाले हैं। इन्होंने ही गाड़ी दिया है और गाड़ी 2 चक्का दी है कि 4 चक्का, इन्हीं से जानेंगे। लाल बाबू स्वागत है। सबसे पहले तो इस चैनल में जितना भी देखल बानी भगवान स्वरूप श्रोतागण सब केहू के गोड़ छू के गोड़ लगातानी और हमरा के छोट भाई बेटा समझ के प्यार आशीर्वाद दी। 2 चक्का कि 4 चक्का? 4 चक्का दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो हम हमारे बिक्की भैया जो कि डिजिटल किंग है, उनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि वो मतलब गाना उना बहुत सपोर्ट करते हैं, शेयर वेयर करते हैं। और इनका तो कहना ही नहीं है, ये तो मालिक हैं। और ये हमारे आदर्श भैया जो कि हम चैन से हम सोते हैं तो ये मतलब चैन से मतलब सोते नहीं है। रात में ये मतलब जग कर 2 बजे मतलब 10 बजे से लेकर 2 बजे रात तक ये गाना लिखवाते हैं। और ये तो नहीं बताते हैं, जो मेहनत करता है ना वो आपको नहीं बताएंगे कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं। ये हमको सत्या भैया जो कि राइटर है वो हमको बताते हैं कि आदर्श भैया तुमको मतलब तुमके लिए रात भर जागते हैं और तुम जब चैन से सोता है तो ये जगते हैं और तुम्हारा जितना भी गाना ब्लास्ट आता है सब यहीं लिखवाते हैं। अच्छा, ब्लास्ट वाला गाना हम पूछे थे कि 2 चक्का कि 4 चक्का, तो आपने बोला 4 चक्का। तो 4 चक्का में कौन सा? वो हल्कावा की भरी का गाड़ी मिला? पता नहीं, अब बैठेंगे तब ना। लेकिन बढ़िया है, गिफ्ट होता है। अच्छा, और गिफ्ट ये दिए हैं तो दिल से हम धन्यवाद। समझिए कि एक दिन ये फ़ोन किए थे आदर्श भैया और मेरे पापा बात कर रहे थे तो हमको पापा के मतलब स्पीकर पर थे, तो स्पीकर पर आदर्श भैया बोले ना कि हम लाल बाबू को मतलब हम भाई मानते हैं। तो हमको बहुत खुशी हुआ कि समझिए कि हम हमारे लिए बड़े भैया के समान हैं और पापा बोले कि तुमको मतलब भाई मानते हैं। तो हम दिल से धन्यवाद देते हैं आदर्श भैया को। ये आड़ी बाड़ी जो इसी पर न है तो उसी का कमाई पे मिला है ना जी? नहीं, बहुत सारा गाना पर मिला है, लेकिन ये गाना हम समझिए कि टॉप यही लिखवाए हैं। रात भर जाग कर 2 बजे रात में ये गाना मतलब 3 बजे रात में ये लिखाया था गाना। अच्छा, बड़ा आप बोल रहे हो रात भर। दूसरा रात को ऐसा कौन सा राइटर होता है जो कि बड़ा जग के लिखेला? ऐसा कौन सा मैटर रात में सुर चढ़ेला जी? हाँ, पता न, सत्या कहर उनका भैया है। उनका सत्या कहर जब चढ़ता है ना तो 2 बजे रात में गाना लिखाता है। भाई पहली बार ऐसा है कि रात में कुछ कहर चढ़ता है, रात में तो कुछ और चढ़ता है। जो एक बात बताइए जी, आप भी हैं, आप ये आड़ी बाड़ी वाला गाड़ी है ना जी? नहीं, ऐसा नहीं है, गिफ्ट दिए हैं। इसको ज़रूरत था 4 व्हीलर का, तो प्रोग्राम वगैरह में जाने में दिक्कत हो रहा था तो इसीलिए 4 व्हीलर इनको दिए हैं। कई गाना के एग्रीमेंट कर लिए हैं? क्योंकि अब गाड़ी दिए हैं तो एग्रीमेंट किए होंगे ना कि भाई 50 गाना, 100 गाना, 150 गाना का। भाई अब तो लाल बाबू हमारे यहाँ हो गए भाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एग्रीमेंट वाला बात कुछ नहीं है। हम ऐसे भी इसको 5-7 साल ऐसे ही भी हमारे यहाँ वर्क करना ही है। इंटरव्यू में तो हम बोलवे किए हैं अभी कि ये हमारे समझिए बड़े भैया हैं। तो बड़े भैया हैं तो एक मेरा रिलेशन हो गया। तो रिलेशन में 5 साल 6 साल नहीं ना, जीवन भर चलता है रिलेशन में। तो इनके लिए का नहीं, ये 12 बजे रात में भी फ़ोन करेंगे ना तो 12 बजे रात में जाके गा देंगे। ये भाई एक चीज़ हमरा ज़्यादा फिर समझ में ना आवेला। तो तू 12 बजे रात के कुछ ऐसा 60 गांठ है क्या? जरा कुल हम आदमी को जितना भी इंटरव्यू करते हैं कहते हैं कि भाई दिन में बहुत मेरे लिए मेहनत करते हैं। तुम्हारा जो जवाब हो रहा है भाई रात को 12 बजे 2 बजे, तो 2 बजे ऐसा कौन सा काम हो रहा है फिर 2 बजे 12 बजे तुम बोल रहे हो भाई? नहीं, रातें में जितना भी मेरा काम होता है ना सब रात सारा उल्टा पुल्टा काम तो रहते क्यों वेला? और रात में जो होता है ना वो समझिए कि 100% में 90% सक्सेसफुल होता है। हाँ, बात सही है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या देखते हो इसके बाद नेक्स्ट धमाका क्या होने वाला है? जैसे आड़ी बाड़ी तो बहुत ब्लास्ट कर चुका है, और भी क्या मतलब इनकी कंपनी से क्या टाइप हो चुका है और कैसे कैसे प्रोजेक्ट होने वाला है? कंपनी से एक आड़ी बाड़ी 2 भी आया तो ये भी समझिए कि 10 मिलियन पार है। और एक आड़ी बाड़ी 3 जो कि परसों रोशन सिंह में रिकॉर्डिंग हुआ है, तो ये 3 तो बहुत अच्छा है। अब बता दियो, चोरी कर लिया था है, गाने दीजिए, क्या होगा? क्या होगा, चुरा के क्या कर लेंगे? अच्छा चलो लाल बाबू, एक सवाल थोड़ा डिफरेंट करता हूँ, ठीक है? छोटी सी उम्र से गा रहे हो, स्टार बन चुके हो, मुझे लग रहा है कि अब स्टार बन चुके हो, लेकिन स्टार बनने के साथ साथ जिम्मेदारियाँ आती है क्या?
नहीं सब देखिए हमारे इतना मतलब सब देखिए एक कहावत है कि 100 क्या रुके मतलब कि जो हमसे भी अच्छा गाने वाले हैं, बहुत लोग गाने वाले हैं और बहुत अच्छे गाने वाले हैं, तो उनको सपोर्ट नहीं ना मिलता, इसीलिए वो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। और हमें इतना सपोर्ट, बहुत सपोर्ट मिलता है हमारे आदर्श भैया का, हमारे डिजिटल हेड आतिश भैया, जो कि समझिए कि रात में यह भी 2 बजे मतलब भैया सोए हुए थे कल। भाई एक बात बताता हूँ। रात को 2 बजे जब प्रोग्राम हो ना, एक बार कॉल कर देना 15 मिनट पहले। पटना में ही रहता हूँ, 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। और 2 बजे देखेंगे साला प्रोग्राम कौन सा होता है, 2 बजे कौन सा प्रोग्राम होता है? नहीं, हमको परसों पता चला था, भैया हमको फ़ोन किया, बोले कि 2 बजे रात से जगल है, तुम्हारा गाना रिलीज होगा 6 बजे। तो ये बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं और जितना भी मेरा गाना आता है ना, सब बहुत शेयर करते हैं, कम्युनिटी मारते हैं। लेकिन ये इंसान थोड़ा दूसरा टाइप के हैं, इंसान समझ जाएंगे हमारे पब्लिक। हाँ, पब्लिक समझ जाएंगे। लेकिन आपने एक पोस्ट देखा है क्या? 11-12 बजे के आसपास एक शिल्पी राज हैं, जानते हो आप? हाँ, उनको तो सब जानते हैं। पक्का? हाँ, तो जानते हैं। तो इतनी बड़ी फेमस आर्टिस्ट है, मतलब सिंगर है। बहुत अच्छा गाती है। वो लिखती हैं कि भैया मैं कठपुतली हो चुकी हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। इनडायरेक्ट उनके शब्दों में दिख रहा है कि भैया उनको फंस गई है, वो कठपुतली बन चुकी है, वो मरना चाहती है। उस आर्टिकल का मतलब वही होता है। क्या लग रहा है कि स्टार को स्टारडम देना पड़ रहा है, मतलब उनको मरना पड़ेगा? सब साफ शब्दों में लिखा हुआ, हालांकि पोस्ट डिलीट है। क्या लग रहा है, क्या कहोगे? शिल्पी राज के साथ आप गाने गाए हो? शिल्पी जी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत हमको सपोर्ट करते हैं। अगर कुछ गलती भी गाना में होता है तो वो बताते हैं कि अच्छा स्टूडियो में गाना और ऐसे। लेकिन हम शिल्पी जी को हम यही हाथ जोड़ कर कहते हैं कि आप हमारे भगवान जो हैं कि जीवन एक ही बार देते हैं, एक ही बार आपको जीना है और एक ही बार मरना है। तो बहुत मतलब समझिए कि बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोग को भगवान सही सलामत मतलब रखें। तो हम यही शिल्पी जी को यही हम हाथ जोड़ कर कहते हैं कि वो आप बस ऐसे ही अच्छा से रहें। कह रही हैं कि वो ना मैं सिंगर अच्छी बन पाई, ना मैं अच्छी बेटी बन पाई, ना मैं पढ़ाई कर पाई। इनडायरेक्टली वे में वो सब चीज़ करे कि मैं बेस्ट हूँ ही नहीं। आप समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रही हैं वो? नहीं, उनका तो गाना ट्रेंडिंग में जाता है, इतना बड़े स्टार हैं, जहाँ अगर कहूँ चल जाएंगे तो भीड़ लग जाएगा उनको देखने के लिए, लोग सेल्फी उनको से लेते हैं। तो उनको तो गर्व होना चाहिए कि हाँ मेरा गाना ट्रेंडिंग में जा रहा है नंबर 1 पर, और इनको तो गर्व होना चाहिए। तो आप शिल्पी जी को कोई मैसेज छोड़ना चाहोगे कि भाई आप इस तरीके से पोस्ट आप लिखते हो तो फैंस तो नाराज़ होते ही होते, फैंस को दुखी होता है, कहीं ना कहीं सिंगर भी थोड़ा अपसेट हो जाता है कि भाई इस तरीके से एक सक्सेसफुल सिंगर यदि इस तरीके से अपसेट लिख दे पोस्ट, तो कहीं ना कहीं कुछ आप मैसेज छोड़ोगे क्या? नहीं, शिल्पी दीदी को हम अगर मिलेंगे तो यही हम कहेंगे, या आपके इंटरव्यू के मतलब अति से वो सुन लें। इनको हम यही कहना चाहते हैं कि आप ऐसा कदम नहीं उठाएं जिससे कि सिंगरों पर प्रभाव पड़े या माता पिता पर, या समझिए कि बस यही कहना चाहते हैं। जाते जाते एक प्यारा सा गीत जो आपको पसंद आए और जो मुझे लग रहा है जो अभी इस टाइम आपका बहुत ज़्यादा वायरल गाना हो। हाँ, एक बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ है 150 मिलियन आड़ी बाड़ी सॉन्ग, जो कि हमारे आदर्श भैया लिखवाए हैं और तो आपको सुना रहे हैं हम कि काली काली साड़ी में है कढ़ाई नहीं होती है, गर्लफ्रेंड की याद में पढ़ाई नहीं होती है, काली काली साड़ी में कढ़ाई नहीं होती है, गर्लफ्रेंड की याद में पढ़ाई नहीं होती है। अब भैया इसके आगे वाला लाइन कर देते हैं कि ऐसा गाना चाहिए तो 2 बजे रात के ऐसा लिखाता है ना? चलिए, क्या कहेंगे फैंस से जो आपको प्यार मोहब्बत देते हैं? आप लोग से यही हम कह रहे हैं हाथ जोड़कर कि आप लोग भगवान स्वरूप दर्शक, आप लोग के बिना न कोई स्टार बना है और न कभी आगे भविष्य में बनेगा। आप लोग जिस पे हाथ रख देंगे वो समझिए कि स्टार। तो आप लोग को यही हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप लोग छोट भाई बेटा लाल बबुआ समझ के प्यार से बात दी। और एक बात और हम कहना चाहते हैं कि अब लाल बाबू भी गाड़ी पर चढ़ेगा। ए भाई, लाल बाबू के अभी तक 2 चकवा पे देख ले बा, अब 4 चकवा पे देखा और गाना
ढेर सारा आता है, तो उसको फटाफट लाइक और कमेंट करते रहिए। और इंटरव्यू आपको पसंद आ रहा है तो इस इंटरव्यू को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।